नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री वेगी है। अबाउट पूर्णात्मा, हमारा शरीर के अंदर है आत्मा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज आत्मा। जब ये फिजिकल बॉडी के अंदर एंटर होती है, इसको हम कहते हैं जीवात्मा। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा सिर से 8 मीन्स जैसे आप ऐसा देखते हो तो 8 इंच के ऊपर रहती है हमारा पूर्णात्मा। फिर पूर्णात्मा से हाईएस्ट है महात्मा। पूर्णात्मा की नेक्स्ट स्टेट है महात्मा। महात्मा की नेक्स्ट हाईएस्ट स्टेट है परमात्मा। परमात्मा से हाईएस्ट स्टेट है विश्वात्मा। विश्वात्मा की नेक्स्ट हाईएस्ट स्टेट है ब्रह्मात्मा। इसके बाद है आदि पराशक्ति। ओके, ये स्टेजेस क्यों है और हमको एनर्जी इस ब्रह्मांड से लेने के लिए कुछ तरीका है। वो तरीका कई लोगों को मालूम नहीं चल के मेडिटेशन कर रहे हैं, मगर वो हाई पावर आने की वजह वो कर नहीं पाते हैं। मेडिटेशन करते हैं तो हिचकी आते हैं, लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होते हैं, वॉमिटिंग्स आते हैं, बॉडी पेन्स आते हैं, बॉडी में बहुत हीट आ जाती है और एनर्जी ले नहीं पाते हैं, किसी को अनुभव नहीं आते। या तो ये लोग मेडिटेशन में बैठ के कहीं एस्ट्रल ट्रैवल के लिए चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर ये कई तरीका की बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है। ये कैसा है, अभी आपको पानी चाहिए, आपके घर में एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। आपको पानी चाहिए तो क्या हो रहा है, आपकी घर पे म्युनिसिपैलिटी टैप से आराम से आपको वाटर आ रही है। ऐसा नहीं है हम मटके लेके हिमालय जा रहे हैं। मटके लेके हम हिमालयास नहीं जा रहे ना कि वहां से बर्फ लेके आएंगे। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, हिमालयास में बर्फ हो रही है, फिर वो अपनी प्रकृति के टाइम के हिसाब से वहां से पिघलती है, फिर वो नदियों के द्वारा फिर नीचे तक आती है। गंगा, यमुना, जमुना, ये सारे, गोदावरी, कृष्णा रिवर, ये सब होती है। और बारिश का पानी है, ये कई पत्थरों से, सब चीजों से चल के फिर आपकी एरिया तक, आपकी गांव तक, आपकी एरिया तक ये बह के आती है। फिर वहां से म्युनिसिपैलिटी की उस तरीका से वो फिल्टर होके बड़े बड़े टैंकों में, अपने अपनी एरिया की बड़े बड़े टैंकों में आती है। फिर वहां से एरिया के हिसाब से 6 to 7, 5 to 4, सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपकी घर में नीचे संप में आ रही है। फिर आपको जब भी चाहिए आप मोटर ऑन करके आपके ऊपर टैंक के ऊपर ले रहे हो, और आपको और भी जब भी चाहिए आप अपनी नल पे ले रहे हो। ये पानी आने की तरीका है। आपके घर में बिजली आ रही है, ऐसे थोड़ी डैम में से डायरेक्ट आपके घर पे फ्रिज पे आ रही है। फिर वहां के लिए एक बड़े बड़े लाइंस हैं, फिर वो हर गांव की, हर शहर के लिए बड़े बड़े पावर स्टेशन हैं। वहां से लेके फिर आपकी गली के कॉर्नर में एक छोटा सा व्हाट यू कॉल दिस, छोटे से ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं। फिर वहां से पोल्स रहते हैं, फिर वहां से आपकी घर की मीटर में आती है, नीचे जो मेन मीटर है उस पे आती है। वहां से फिर आपकी घर की मीटर में आती है। फिर आपकी फ्रिज, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फिर वो लाइन टू लाइन, और जितना आपको चाहिए वो सबकी स्टेबलाइजर्स और होके फिर वो फ्लक्चुएशंस को भी स्टेबल करने की सारे मिशनरी लग के फिर आपके पास आती है ना। तो ये तरीका है। ऐसा ही मेडिटेशन में हमको एनर्जी लेने के भी कई जंक्शन पॉइंट्स है, मेन जंक्शन पॉइंट्स है। तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेके कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डालना नहीं है। इसका भी एक परफेक्ट तरीका है। मेरी सोल को जो इसने लास्ट प्रीवियस बर्थ में जो एक्सपीरियंसेस किया है उसके बारे में नॉलेज है, मगर ये आगे क्या करना है वो अभी मैं एक्सपीरियंस करती रहूंगी तो उनको नॉलेज मिलती रहेगी। मगर ये जो पूर्णात्मा है उनको अभी मुझे जस्ट आने वाली 5 इयर्स की या 10 इयर्स तक मैं एक प्लान कर सकती हूँ। मैं ऐसा करूंगी तो मेरा फाइनेंशियल प्लान है, मेरे बच्चों के लिए ऐसी प्लान है, या मेरा करियर के लिए ऐसी प्लान है। उसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है और हम कंफ्यूजन स्टेट में भी हो सकते हैं कि अभी मैं ये करूं या वो करूं और क्या करूं, और फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाले हैं, इस बात की अपन को आइडिया नहीं है। जब आपको ये इस चीज की आइडिया नहीं है तो हमेशा हमारे साथ
जैसे अपन को कोई डाउट आते हैं तो अपन पेरेंट्स से पूछते हैं, बिकॉज इन्होंने हमारे से भी ज्यादा जिंदगी बिताया है, या तो ग्रैंड पेरेंट्स को पूछते हैं, या तो इस पे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको कैसे पूछ रहे हैं। हमारा पूर्णात्मा सब चीज देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट जन्म तक भी वो सब चीज देख सकते हैं। कई आत्माओं की एक समूह होते हैं पूर्णात्मा। ये पूर्णात्मा किसी की महाअवतार बाबा जी है, किसी की सरस्वती देवी, विष्णु मूर्ति, ऐसा पूर्णात्मा होती है। ये आपकी पूर्णात्मा कौन है आपको जानना है, एक सिंपल तरीका है, आपकी नक्षत्र लॉर्ड, जो आपने जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनकी जो भी लॉर्ड है वो आपकी पूर्णात्मा होती है। ओके, तो ऐसा हम मानते हैं। ओके, तो बिकॉज हमारे अंदर उसी नक्षत्र से और उसी ग्रह से ज्यादा एनर्जीज हम लेते हैं। और लग्ना लॉर्ड, नेक्स्ट विश्वात्मा जो है, वो लग्ना लॉर्ड जो है वो हमारा विश्वात्मा होता है। ओके, जो हमारा स्टार लॉर्ड है वो हमारा पूर्णात्मा होता है, जो हमारा लग्ना लॉर्ड है वो हमारा विश्वात्मा होता है। ओके, तो हम उन लोगों की एनर्जीज एंड रेसेस, ग्रेसेस एंड इंफॉर्मेशंस एंड ब्लेसिंग्स ये ज्यादा ले सकते हैं हम। किसी को जैसे मंगल ग्रह का किसी की एनर्जीज ज्यादा ले रहे हैं, फिर वो क्या होता है युद्ध के बारे में और किसी सामग्री के बारे में, तो उन लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई बुध की एनर्जीज ले रहे हैं, बुध ग्रह का, जिसका कन्या राशि है, व्हाट यू कॉल मिथुन राशि है, फिर वो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में, हिसाब किताब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन वो उसी ग्रह से या उसी नक्षत्र के स्वामी से ले रहे हैं। ओके, सो तो आपको जब भी किसी चीज पे डाउट है और कोई कंफ्यूजन है, आपको क्या करना है आगे समझ में नहीं आ रही है, आप अपनी पूर्णात्मा को कनेक्ट होके आप मेडिटेशन कर सकते हो। एंड मेडिटेशन में कई लोगों को कई चीजें दिखती है, ये सच है या गलत है मालूम नहीं। हम कोई अच्छा काम करने के लिए मास्टर्स को इनवाइट करके करते हैं कुछ संकल्प मेडिटेशन, मगर जो वहां जैसे कोरोना है या कोई आतंकवादी है या कई चीजों की कुछ परेशानी है, यूक्रेन की अभी जो परेशानी है, वहां जो नेगेटिव मास्टर्स ने ये जो गलत बातें फैला के लोगों के दिमाग में ऐसा लेके आके वहां जो नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं, फिर हम कोई मेडिटेशन फॉर यूक्रेन ऐसा हमने जब किया था, फिर हमको नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो इसीलिए जब भी आप लोगों को कोई भी मास्टर आते हैं, कोई दिखते हैं और वो लोग आपको सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या क्या है आपको मालूम नहीं चलते हैं, तो सिंपली आपकी पूर्णात्मा के ऊपर मीन्स पूर्णात्मा 8 इंच के ऊपर हमारा पूर्णात्मा रहती है। और आपको और भी क्लियरली बताना है तो किसी भी भगवान की आप फोटो देखते हो या महाअवतार बाबा जी के भी आप फोटो देखते हो, राम जी का, कृष्ण जी का, पीछे एक लाइट दिखती है आपको, वो ऑरा है। और इधर ऊपर तक भी एक राउंड गोल गोल दिखती है, वो उनकी हायर फोर्स से जो एनर्जी लेते रहते हैं। ओके, इसके ऊपर आप एक एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड, फिर उनकी मेडिटेशन में ही कोई भी मास्टर आपके पास आते हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, तो आप इनकी सिर पे एक क्रिस्टल पिरामिड, ओके, एस्ट्रली मैं उस मास्टर की सिर पे एक क्रिस्टल पिरामिड लगा रही हूँ, ये पिरामिड उसके ऊपर लगाइए। जब वो ओरिजिनल पॉजिटिव मास्टर है तो रहेगा, कोई और नेगेटिव मास्टर है तो वो अपने आप ही वहां से भाग जाएगा और वो रह नहीं सकते हैं, आपके पास आएगा नहीं। कई लोगों को कंधों में दर्द आती है, घुटनों में दर्द आती है, मेडिटेशन करते हैं तो खुजली चलती है, फिर उन लोगों को मेडिटेशन करने में नहीं आती है, करने नहीं देते हैं लोग। दिल में सोल तो मेडिटेशन करने की बहुत इच्छा में रहती है, मगर इनकी सेल्स जब लोअर डायमेंशन मास्टर से कनेक्ट होते हैं कार्मिक प्रॉब्लम की वजह, वो लोग इनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। चले यार शाम को मेडिटेशन करेंगे, कल मेडिटेशन करेंगे, दोपहर में मेडिटेशन करेंगे, खाना खा के करेंगे, करने के बाद खाना खाएंगे, ऐसे जो पोस्टपोन करते रहते हैं। आप एक ही, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं मेरी पूर्णात्मा से कनेक्टेड हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। और आप एस्ट्रली मेरा सिर के ऊपर मैंने एक डायमंड पिरामिड
या मेरकबा या क्रिस्टल पिरामिड इंस्टॉल कर लिया, ये स्ट्रांगली जब आप माइंड में सोचते हो तो जो भी नेगेटिव चीज है, जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपकी ऑरा में आके आपको चिड़चिड़ कर रही है, एवरीथिंग वो डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, वो आपके साथ रह ही नहीं सकती है। जब आप लाइट ऑन करोगे कि अंधेरा रह ही नहीं सकते कैसे, आपकी राउंड पे जब आप इतनी ऊर्जा ले रहे हो और परफेक्ट हवा नहीं आ रही है, फैन ऑन किया, हवा अपने आप आ जाएगी। वैसा ही आप अपनी सिर के ऊपर ऐसा पिरामिड एस्ट्रली आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास जो भी लेजीनेस आ रही है या नेगेटिव मास्टर्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या आप एक ऊर्जा सफिशिएंट नहीं होके आप जो वर्क को पोस्टपोन कर रहे हो, आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप मेडिटेशन में बैठने लग जाओगे। बट इट विल टेक लाइक 24 आवर्स 48 आवर्स ऐसा टाइम लेती है, क्योंकि वो आपकी हर एक सेल वो एनर्जी से फिल होना चाहिए, हर एक सेल आपके अंदर एनर्जी से फिल होना चाहिए। ओके, फिल होके फिर आप लेजीनेस ये सारी चीजें उतार के फिर आप हायर एनर्जी में आके आप मेडिटेशन करने लग जाते हो। ओके, सो ये पूर्णात्मा हमको ऐसा हेल्प करती है। एंड पूर्णात्मा के बाद हमारे को पूर्णात्मा के बाद महात्मा। आपने महात्मा गांधी को हमने महात्मा बोला है, क्यों? और कई लोग आफ्टर डेथ यार ये बहुत महात्मा है कि इसने बहुत काम किया है, ऐसा उनकी तारीफें करते रहते हैं। कभी भी बॉडी वेकेट करने के बाद इंसान की फिजिकल बॉडी की तारीफ नहीं होती है, इनकी सोल की तारीफें होती है। मीन्स ये बहुत बढ़िया इंसान है, इसने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत मीन्स महान व्यक्ति थे, तो वो तारीफें करते रहते हैं। मीन्स कई लोगों को एक इंसान से कई परेशानी दूर हुआ है और इनकी या प्रीचिंग से या टीचिंग से या इनकी गाइडेंस के थ्रू जब कई लोगों को एक मार्ग मिल जाती है या दुख दूर हो जाती है, उसको हम महात्मा कहते हैं। और जिसने बड़ा त्याग किया है अपनी लाइफ में, उसको महात्मा कहते हैं। ओके, सो ये एक अनदर स्टेज है, पूर्णात्मा से आगे स्टेज है महात्मा। मीन्स और ये स्टेजेस कैसे मिलते हैं ये भी आपको डाउट हो सकते हैं। आपकी एंसेस्टर्स ही जो भी बॉडी वेकेट किया है वो हायर डायमेंशन जाके इधर अब हम सब भी जब हायर डायमेंशन जाएंगे, हम भी पूर्णात्मा के स्टेट में, महात्मा के स्टेट में, विषात्मा के स्टेट में, इधर जितने भी नॉलेज ले रहे हैं उस स्टेट में होके नीचे जो भी ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन लोगों को हम गाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेट यही है। ओके फ्रेंड्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, बिकॉज ये मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी कि हमें सबसे पहले पूर्णात्मा से कनेक्ट होना है, राइट? आप जो बता रही है उस हिसाब से जी तो हमने कनेक्ट कर लिया है प्रॉपरली, वो हमें क्या साइन मिलेगा? जी जी अभी मैं और आपको कैसे कनेक्ट करना है? मैं अभी आपको मेडिटेशन भी करवाऊंगी, अभी इनसे Thank you. कनेक्ट करवा के हायर से फिर वापस इसको ऊर्जा को, ऐसा नहीं है ऐसा कहीं ना कहीं लेना है, कहाँ लेना है, प्रॉपर नोट्स पे पॉइंट्स पे आपको करके फिर आपको कॉस्मिक बॉल के अंदर बिठा के ही जाओगे। ओके ओके, सो इधर भी हमको कोई ओनली मेडिटेटर है, कोई मास्टर है, कोई अभी हमारे में इधर भी कई स्टेजेस है। ओनली कोई चुपचाप अपना मेडिटेशन करते हैं, कोई लोग वेजिटेरियन बन के चुपचाप रहते हैं, कोई अपनी फैमिली मेंबर्स तक को चेंज कर लेता है, कोई अपना पूरा एरिया को चेंज कर रहे हैं, कोई क्लासेस बोल रहे हैं, कोई कोई बड़े मास्टर्स बन के लाखों लोगों के लिए पहुंच जा रहे हैं, यूएस में रह के भी, ऑस्ट्रेलिया में रह के भी इधर बहुत सारे क्लासेस कर रहे हैं, है ना। ऐसा हमारे अंदर अभी भी कैसे स्टेजेस है, हम बॉडी वेकेट करने के बाद भी हमारा सोल वैसे ही स्टेजेस बन के वहां से फिर नीचे जो भी इनके अंडर में आते हैं, जो उनकी सोल में कनेक्टेड है, उन लोगों से फिर ऐसे हम इंटरेक्ट होके सेम वर्क करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम जिंदा ही है, इसलिए पिरामिड मास्टर कोई भी मरने का भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर नहीं है इसका मतलब उधर है, उधर नहीं है इसका मतलब इधर है, कहीं ना कहीं तो है, ये बात तो पक्की है। ओके,
तो इधर मगर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इधर खाएंगे पिएंगे ड्रेस तो होएगा, वहां थोड़ा सा नहीं होएगा, बस यही डिफरेंस है। और जो सैटेलाइट के थ्रू हम, टीवी की चैनल्स के थ्रू हम जो एक दूसरों को देख रहे हैं, तभी भी हम लाइट लैंग्वेज के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके हमारे नीचे वाले को ये सही इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम ये परमात्मा के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये पूर्णात्मा के बाद हम महात्मा को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही जो लोग ज्यादा लोगों को फायदा देते हैं इसको महात्मा कहते हैं। महात्मा के बाद नेक्स्ट स्टेट है परमात्मा, जो ईश्वर को, ये सब लोगों को हम क्या करते हैं, परमात्मा। और कोई भी लोग बॉडी वेकेट कर लिया, ये परमात्मा में मिलीन हो गया बोलते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा में मिलन हो गया बोलते हैं, तो उसी को हम स्वर्ग प्राप्त ऐसा बोलते हैं। ओके, जब हम परमात्मा की स्टेट में को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऑल द गॉड्स, जो 3 करोड़ देवी देवता है ऐसा जो लोग बोलते हैं, और जो भी स्टेट्स हैं, मीन्स स्टेट्स का मतलब जैसे गणेश है, जैसे रुद्र है, गणेश है, पार्वती है, ये सारे परमात्मा है। फिर हम हमारे नीचे किसी को भी कुछ भी परेशानी आती है, उनके लिए हम प्रेयर करके परमात्मा से एनर्जी और माफी मांग के इन लोगों को हम दे सकते हैं। जो साधु संत लोग, जो हीलर, ये क्या करते हैं, फिर ये हायर में से एनर्जी को बुला के फिर जिसको चाहिए उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। और हम भी जब हमारा परमात्मा को कनेक्ट हो सकते हैं, हमने जो परेशानी लेके तो आया है, मगर जब परमात्मा की कृपा होएगा, ये प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। यही तो बोलते हैं ना, कोई प्रॉब्लम आया यार, ये तो परमात्मा ही क्लियर करना चाहिए। जब आप परमात्मा से कनेक्टेड हो, नीचे कुछ भी प्रॉब्लम से आप परेशान हो, कोई बात नहीं, आप परमात्मा से इंफॉर्मेशन लेके, क्योंकि जब प्रॉब्लम आया है उनका सॉल्वेशन भी उनके पास है। जब मैथ्स टेक्स्ट बुक में आपको इधर से प्रॉब्लम्स होता है और बुक को रिवर्स करके पीछे से देखोगे तो वहां आंसर्स भी रहती हैं, है ना, तो वैसा आपको वहां भी आंसर्स रहते हैं। तो उनसे आप इंफॉर्मेशन लेके, परमात्मा से कनेक्ट होके आप उस प्रॉब्लम्स को इंफॉर्मेशन लेके, गाइडेंस लेके आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हो। परमात्मा के बाद विश्वात्मा है। जब हम विश्वात्मा को कनेक्ट होते हैं, तो ग्रह, नक्षत्र, ये सारे हमारा परमात्मा की सिचुएशन में ही हमारे को वास्तु, ऐसी चीजें, हम कलर्स, ये चीजें हमको वहां तक ही परेशान कर सकती हैं। जब ये जो चीजें हमको परेशान कर रही है, हम परमात्मा से कनेक्ट होके इनकी कुछ ना कुछ रेमेडीज जान के हम रेमेडीज करके इससे निकलते हैं। जब हम विश्वात्मा से कनेक्टेड हैं, ये ग्रह की कोई भी एनर्जी हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। हम इस लेवल से क्रॉस होके आगे चले गए, विश्व में चले गए, यूनिवर्स पे चले गए, तो वहां आपको दूसरी डायमेंशन की जो मास्टर्स हैं उनसे ज्यादा कनेक्ट होते हो, और आपकी जो फर्स्ट एंसेस्टर्स, जो ऋषि हैं, और सप्त ऋषि जो बोलते हो, और कई ऋषिज हैं, और नक्षत्र लोक में जो भी मास्टर्स हैं, इंडिगोस है, टोबॉइन्स है, एलियंस है, यूनिवर्स में हमारा धरती जैसी और भी बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। तो आप अभी तो धरती में पैदा हुआ, मगर आपने इस सोल पिछली कहीं भी किसी और यूनिवर्स में पैदा हुआ था, वहां अभी भी आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं और सोलमेट्स हैं, उन लोगों से आप अभी इस वक्त वहां क्या चल रही है, वहां की इंफॉर्मेशन इस धरती पे आप लेके आ सकते हो। कई मास्टर्स, जब ये लोग विश्वात्मा से कनेक्टेड हैं, वो लोग दूसरी अभी ग्रह में क्या चल रही है वो इंफॉर्मेशन लेके आके हमको जो नॉलेज दे रहे हैं, तो वो कैसे दे रहे हैं, यही जो विश्वात्मा से कनेक्ट होता है, तो दूसरे विश्व में अभी क्या चल रही है, और वहां लोग अभी क्या डिस्कशन कर रहे हैं, और वहां अभी क्या टेक्नोलॉजी चल रही है,
और वहाँ क्या परिशोधना चल रही है और वहां से क्या एनर्जीज धरती पे आ रही है, ये सारी चीजें हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो विश्वात्मा से कनेक्टेड है। विश्वात्मा के बाद नेक्स्ट ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं हम। तो ब्रह्मात्मा से जब हम कनेक्ट हैं तो ब्रह्मा जी ने किसी का भी जो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो हमारी लैंग्वेज में बोलना है तो जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो सबका स्क्रिप्ट हम पढ़ सकते हैं। और सत्यलोक में हम ट्रैवलिंग शुरू कर सकते हैं। और सत्यलोक में हम बैठ के और वहां जितने भी मास्टर्स हैं उन लोगों के साथ हम मेडिटेशन कर सकते हैं। और वहां जितने भी मीटिंग्स होते हैं, वहां मीटिंग्स में हम भी शामिल होके वहां से इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। रिसेंटली माय मदर इज डूइंग ब्रह्मा गायत्री मेडिटेशन फॉर 41 days। सो वो डीएनए के अंदर हमने जितने भी स्क्रिप्ट लेके आया है और पूर्वज लोगों ने जो स्क्रिप्ट लिख लिया है, वो सारे स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए वो अभी मेडिटेशन कर रही है, जो मैं भी अभी स्टार्ट करने वाली हूँ 41 days के लिए, ब्रह्मा गायत्री। तो हमने ब्रह्मा जी से कनेक्ट होके हमने कोई भी स्क्रिप्ट लेके आया है, उस स्क्रिप्ट को हम चेंज करके 2 जन्म 3 जन्म आगे अपन को ज्ञान मिलके हम आगे शिफ्ट होने के लिए। कोई बच्चा अपने हॉलीडेज में 8th क्लास पढ़ रहे हैं, हॉलीडेज आ गया, हमने पूरा 9th क्लास की पढ़ाई उसको पढ़वा लिया, फिर हमने इसको सीधे 10th क्लास में शिफ्ट करवा लिया, या तो हमने 10th क्लास में इसको बिठा लिया। तो ऐसा जो सत्य लोक में हम ब्रह्मात्मा से कनेक्ट होके आपने इस जन्म में जो ज्ञान लेना है वो तो दे है, मगर ऐसा रूल नहीं है कि 3 बार 4 बार जन्म लेके उतनी बार ही वो ज्ञान लेना है। जब आपने ये सारे कनेक्शन हो गया तो 2 जन्म का 3 जन्म का ज्ञान एक ही बार लेके आप 2-3 जन्म कम कर सकते हो। यू कैन शिफ्ट इट। ओके, सो वो ब्रह्मात्मा है। तभी लोग सत्य की पालन करना, फिर ये झूठ बोलना चाहे तो भी ये झूठ बोल ही नहीं सकता है। फिर ये जब भी झूठ बोलेगा फिर वो सत्यलोक में अपना पैर नहीं रख सकते, मीन्स वो सोल वहां नहीं बैठ सकते हैं। और दूसरा बात क्या है, जब हम कई सोल जन्म लेके आते हैं तब वो सत्य लोक से ही आते हैं, तो वो लोग तय करके आते हैं, हाँ मैं ये दुख लेने के लिए इस धरती पे मैं तैयार हूँ और मुझे ये कष्ट चाहिए, उससे मुझे ये नॉलेज मिलेगा, ये और वहां प्रॉमिस करके आएंगे। और इधर आके हम माई में आके अरे यार मुझे ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, भगवान ने ये दे दिया वो दे दिया, फिर दुखते रहते हैं। जब सत्य लोक से आप कनेक्टेड हो तब आपको इंफॉर्मेशन ये मिलेगा आपने आया सच में क्यों है। सच इस यूनिवर्स में एक ही सच होता है, बाकी सारे आप सोच के रखे हो, जो आपने सोच लिया वो सच नहीं है। एक सच है, वो ही सच है। वो सच क्या है वो जानने लग जाओगे और फिर आप इतनी साइलेंस में और इतनी साइलेंस में चले जाते हो कि कोई भी कुछ कहते हैं ना, जैसे कुछ बातें, फिर आप सच क्या है आपने समझ गए, फिर वो बातों पे क्या हंसने लगते हो। फिर कई कई लोग मौन में, कई बड़े बड़े मास्टर्स हैं मौन में चले गए, कोई भी आता है कुछ भी मांगता है उससे कुछ भी देता है, फिर वो हंसते हैं और ये ऐसी करके फिर काली वो हंस के जो छोड़ देता है। बस इसको क्या सब समझ में आ रही है, मगर वो मुंह खोलना नहीं चाहते। कई लोग मौन में चले जाते हैं, होश है सब नॉलेज है मगर मुंह नहीं खोलते, बिकॉज इनको जब आपको सारे आंसर पेपर मालूम है तो आप क्वेश्चन पेपर लेके उसके पास इसके पास किसी के पास नहीं जाओगे ना। वैसा आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और रेडीमेड कोई भी चीज आपके सामने आ गया। ऐसा नहीं है उन लोगों को ये लैंग्वेज नहीं आती वो लैंग्वेज नहीं आती, जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपकी चित्तम से, मीन्स आपके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, वो टावर को ओपन करके सैटेलाइट को किसी से भी आप कनेक्ट करके किसी से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जब विश्व कल्याण करना है, किसी इंसान से इस दुनिया को ज्यादा आपको फायदा करवानी है, बस उसको वो इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर करके फिर साइलेंट में रह जाते हैं। कई लोग मेडिटेशन में सालों रह जाते हैं, कई चीजें और जंगल में रहते हैं। फिर इन लोगों को जैसे सांप भी खाते तो भी इनको जहर नहीं चढ़ती है,
नहीं खाए तो भी इनकी बॉडी कोई एनर्जी डाउन नहीं होती है। फिर ये जब सत्यलोक से एनर्जी लेते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर इनको फिजिकल बॉडी को जिंदा रखने के लिए इनको यूं खाने की जरूरत नहीं, वो यूं खा के इधर से बॉडी सेल्स को जिंदा रखने के लिए जितने भी एनर्जीज चाहिए वो सारे सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ब्रीथिंग। हम नॉर्मली नाक से सांस ले रहे हैं, मगर जो योग होता है, योग ब्रीथिंग करते हैं, वो हमारा बॉडी में पसीना आने के लिए जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल से वो ब्रीथ करके छोड़ता है। इसलिए कई लोग नाक बंद करके व्हाट डू कॉल दिस, वो समाधि स्थिति में चले जाते हैं। अरे यार ये सांस कैसे नहीं ले पाते, वो टिश्यू ब्रीथिंग करते हैं। जो टिश्यू ब्रीथिंग करते हैं उसकी बॉडी खराब भी नहीं होती है, वो बॉडी 100 साल हो 200 साल हो, वो बॉडी भी ऐसी रहती है और सोल भी रहती है, और ध्यान स्थिति में रहता है। इनकी हार्ट बीट होती है, सांसें होते हैं। आपने नेपाल में कई जगह कोई कोई मॉन्क्स को भी देखे होंगे कि वो 200 साल हो गया, 2000 साल हो गया, मेडिटेशन की पोज में ही है, इनकी हार्ट बीट तो चल रही है मगर वो हिल नहीं रहा, वो रॉक जैसा हो गया। ये सत्यलोक से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा ये सत्यलोक से कनेक्टेड है। सत्यलोक से कनेक्ट होके इतनी सारे पाने के बाद नेक्स्ट और एक स्टेट है, लास्ट स्टेट, दैट इज आदि पराशक्ति, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका। अखिल, अखिलांड कोटि मीन्स ऐसा जो धरती है, ऐसा जो ग्रह है, ऐसा कोटि, बहुत सारे करोड़ों में अखिले हैं। ऐसा सारे इस यूनिवर्स में कितने भी अखिल हैं, उन सब चीजों की एक हाईएस्ट है। उसी को हम बोलते हैं कि मूल चैतन्य स्थिति, मूल चैतन्य स्थिति भी बोलते हैं। या आप ओल्ड फिल्म्स वगैरह देखते हो तो आदि पराशक्ति है, फिर उनको गुस्सा आती है तो वो ईश्वर को ऐश कर लिया, जब फिर उस ऐश को उसने त्रिशूल से त्रि कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा तीनों ने आ गया। एक सृष्टि करता है, एक जो चलाता है और एक जो नाश करता है, वो है अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका, दैट इज फीमेल एनर्जी। ओके, तो अखिला ऐसी अखिल कितने करोड़ है, उन सब उसमें से जितने भी जीव है, हर एक जीव जो एनर्जी लेता है वो उसी से लेता है, मूल चैतन्य स्थिति से लेता है, वो स्थिति से हाईएस्ट है। सो मीन्स हम धरती पे एक छोटा कीड़ा भी कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, ऐसा कितना भी अखिल है, कितना भी धरतियां हैं, धरती जैसा कितने भी ग्रह हैं, हर ग्रह के अंदर बहुत सारे चित्र विचित्र जीवी है, छोटे छोटे जीवी है। पूरा यूनिवर्स में हर एक जो चलने के लिए हर एक सोल, जो छोटे छोटे सोल के अंदर मीन्स एलियंस है, कई चीजें हैं, वो छोटा भी इतना सा भी हवा में एक इंफॉर्मेशन चलन चलना है तो भी किसका चैतन्य स्थिति से वो चलन होती है, वो चैतन्य स्थिति से हम कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट मीन्स हम सीधा जाके ट्रांसफॉर्मर में उंगली रख रहे हैं। ओके, सीधा जाके ट्रांसफॉर्मर में उंगली रख रहे हैं। फिर उतना करंट हमको बर्दाश्त करना है तो ये सारे स्टेजेस के अंदर रोज डेली थोड़ा 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 एनर्जी ले लेके हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर अभी इधर से हम हायर में जर्नी चले गया, फिर वहां से रिटर्न जर्नी कैसा आना है ये और समझाती हूँ, फिर इसके बाद मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने हर एक इंसान चाहे कितना बढ़िया हो, मीन्स जो भी विश्वात्मा से कनेक्टेड की नीचे की स्टेट पे जो भी हो, कितना भी शायद नॉलेज होने दो, एक प्रॉब्लम से जरूर परेशान होता है। वो प्रॉब्लम 7 चक्रास में रह सकती है, या ऑरा में, या डीएनए में, या पंचकोश में, या आउटर बॉडी में, या मीन्स जेनेटिक्स में, ऐसा कई जगह होता है। तो इसीलिए इंसान जब अभी हमने पहले शुरुआत में कई प्रॉब्लम्स थे लाइफ में, अभी भी है, प्रॉब्लम्स की कभी खत्म नहीं होएगा। भगवान को ये प्रेयर कभी मत करना कि प्रॉब्लम्स खत्म होना चाहिए। प्रॉब्लम खत्म हो, जिस दिन प्रॉब्लम्स नहीं आके खत्म होता है वहां से लाइफ में मजा ही नहीं होता। अभी आप सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, तो काली वो आंटी जी आई मेकअप करके, नया ड्रेस पहन ली, फिर उसने नाश्ता बनाया, हस्बैंड ने खा लिया, फिर वो ऑफिस चले गया, वो आ गया। ऐसा सीरियल डेली चल रहे तो कोई देखता है क्या सीरियल?
कुछ ना कुछ चलना चाहिए ना, तभी तो देखते हो ना आप। फिर आपकी लाइफ में मजा कैसा आएगा? कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए, मगर जो चलेगा वो आपको दुख नहीं देना चाहिए, उससे आपको दुख होना नहीं चाहिए, उससे आपको नॉलेज लेके इसको, उस सर्कमस्टेंसेस को कैसे समझ के आगे जाना है, वो हर एक जगह इंफॉर्मेशन होता है, उन इंफॉर्मेशन को कनेक्ट होके फिर आपको आगे जाना है, वो तभी आपको मजा आती है। ओके, सो इसलिए कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है, कभी कुछ भी नहीं होता है, वो तो अपनी जगह चलता रहता है, मगर उंगली कटने के बाद भी मेडिटेटर को मजा मजा जैसी लगती है और हंसी आते हैं, ओ क्या अंदर अंदर की खून आज मेरा बाहर देख लिया, इतना ही सोच के मजा होता है। ऐसा नहीं है चीखा मारा चिल्ला लिया, वो कर दिया, टेकवॉक कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है। ओके, सो अभी ये जो हम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका को कनेक्ट होके जब एनर्जी ले रहे हैं, हम ऐसा एनर्जी लेते हैं हमारा ब्रह्मरंध्र से। ओके, ब्रह्मरंध्र से अंदर एनर्जी जा रही है और आपकी नीचे पैरों में एनर्जी फुल हो रही है, और आपकी थाइस पे और जेनेटिकल ऑर्गन्स पे और आपकी स्टमक के पास जो भी लंग्स, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, एवरीथिंग इज फिलिंग विद दैट एनर्जी। ओके, इसके बाद हार्ट, और किसी किसी को क्या किस चीज पे परेशानी है, मीन्स किसी ऑर्गन पे पर्टिकुलर परेशान है, तो वहां थोड़ी देर आप माइंड को वहां स्टैंड करके रखिए, कंसंट्रेशन, और ऐसे सोच लिए कि वहां ऊर्जा जा रही है, लंग्स है, आस्थमा है, ओके, हार्ट है, और इसके बाद फिर आपकी हैंड्स है, उंगलियां हैं, और आपकी हेड है। इसके बाद फिर अगेन मूलाधार चक्र है, कुंडलिनी शक्ति है, स्वादिष्टान चक्र है, और एक एक चक्र के पास 2-2 मिनट, 3-3 मिनट स्टैंड करके वो एनर्जी वहां जा रही है, और आप ब्राइट लाइट से एनर्जेटिक हो रही हो। इसके बाद आपकी पंचकोश है, और आपकी इसके बाद कंप्लीट डीएनए है, डीएनए के अंदर जेनेटिक्स है, और 12 स्टैंड्स है। ओके, 12 स्टैंड्स है। ऐसा एक एक चीज सोचते हुए आप जब मेडिटेशन करके, फिर इसके बाद जब किसी को भी ब्रह्म कमल विकसित होती है, तो वो छोटा ऐसे नहीं विकसित नहीं होती है। जब आप हाथ इतनी लंबे करते हो तो कितना लंबा है उतना बड़ा आपकी सहस्रार चक्र में जो 1000 पेटल्स ऑफ रोज, 1000 पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर विकसित होती है। इसलिए आप जब भी इमेजिन करते हो तो इतना बड़ा डायास एरिया की आप ऊर्जा के अंदर हो, और वहां से आपकी एक एक चीज फिल होके आप कॉस्मिक बॉल के अंदर हो, और इस कॉस्मिक बॉल के अंदर ही आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो। सो और जब रिवर्स भी एनर्जी आ रही है, आप अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका से फिर आपकी ब्रह्मात्मा को, इसके बाद विश्वात्मा को, परमात्मा को, एक एक स्टेट पे उन लोगों के ऊपर भी एनर्जी आके फिर वहां से आपको आ रही है, आप डायरेक्टली वहां से नहीं ले रहे हो। फिर इससे क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ सोल्स, मीन्स सोल सिस्टर्स, सोल ब्रदर्स जो अपन बोलते हैं, तो एक टाइप का ही सोल्स है, मगर अलग अलग जन्म लेके वो इधर कोई लोग काम कर रहे हैं, उधर कोई लोग काम कर रहे हैं, ऐसा फिर हम सब लोगों को एक पूर्णात्मा रहती है। फिर उस पूर्णात्मा को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलके फिर मेरे जैसे और भी कोई सोल्स हैं, फिर उन सोल्स को भी वो इंफॉर्मेशन देने की वो स्ट्रेंथन होती है। आया समझ में? या फिर मैंने कहीं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रही है, मेरे जैसे 20 लोगों ने, हम जाके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अटेंड किया। ओके, तो मुझे कौन ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग जैसे 10 लोग जाके इससे भी हायर वाले से ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया, फिर उससे और मीन्स 10th क्लास स्टूडेंट ने इंटर की टीचर के पास ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। या तो इंटर की जो टीचर्स हैं वो लोग पीएचडी सर के पास जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया, पीएचडी सर ने जाके और आगे के प्रोफेसर से ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया। ऐसा जब मैं अपनी पूर्णात्मा को एनर्जी देती हूँ अखिलांड कोटि ब्रह्मांड से, या तो मेरे विश्वात्मा को एनर्जी देती हूँ, वो विश्वात्मा जो कितनी मीन्स 2000 सोल से या 5000 सोल से कनेक्टेड है, उन सब लोगों को भी एनर्जी दे सकते हैं, नॉट ओनली मी। नो प्रॉब्लम, आप इंटरेक्शन में आ जाइए, किसी और को और डाउट है मैं और समझाती हूँ इनको, बिकॉज हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हैंड रेज करें। एक सीक्रेट और बताती हूँ आपको, जो लोग आपसे झगड़ते हैं
और जो लोग आपको परेशान करते हैं वो उसको चुपके से करना है, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए टॉपिक का भी आपको। जो आपको पैसा नहीं देते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, इनको 1 मिनट में चुप कर सकते हैं। सुनील जी, अपने आप को अनम्यूट करें। प्लीज बताइए। ओके। हेलो। हाँ हाँ, सुनील जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं ये आनापानसती मेडिटेशन कई सालों से कर रहा हूँ, जी लेकिन मैडम ध्यान लगता नहीं है। जी। और फिर इसमें क्या है, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है कई बार, हाँ हाँ। और फिर ऐसा लगता है कि अभी हार्ट अटैक आएगा, इस टाइप का होने लग जाता है मेरे को। बहुत ओके फास्ट हो जाती है हार्ट बीट। ओके। और और सर के अंदर भी मतलब बहुत भारी हो जाता है सर, और जैसा ऐसा लगता है कि ब्रेन की नसें मतलब ब्लास्ट होएंगी। इस टाइप का मेरे को एक्सपीरियंस होता है, तो मैं फिर हाँ छोड़ देता हूँ करना। हाँ, ये क्या होता है, आप एक लाइन पे नहीं जाके एकदम आप 4th क्लास स्टूडेंट को 10th क्लास के मैथ्स पेपर दे देते हो, कैसा हो जाता है वैसा हो जाता है। ये एकदम एनर्जी आता है। आज अभी हम करेंगे मेडिटेशन, तो उस पे आप एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिए, इसके बाद फिर हम दोबारा बात करेंगे। ओके। ओके। हाँ, अभी ये जो मेन, ये जो सीक्रेट बताने के लिए ही मैं आज इस क्लास पे आई हूँ। ये जो सीक्रेट क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग मेडिटेटर्स मीन्स मेरा प्रिय दोस्त है, और मेरा आई लव यू ऑल, जो भी मेडिटेशन करता है, मैं बेहद उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मीन्स नन ऑफ द मैटर लाइक वो कौन है क्या है, वो देखने में अच्छा है बुरा है, उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं। इसने ध्यान कर लिया तो ये बिल्कुल ये मेरा है। ओके। तो इतनी प्यार करने वाले मेरे दोस्तों के लिए एक सीक्रेट बताने के लिए आज मैं क्लास पे आई हूँ। वो है, कोई भी इंसान अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह, वो इधर शायद इसने पिछली जन्म में इसके साथ कोई चीज चोरी हो गया, या वो एक्सीडेंट में मर गया, या उसको पानी नहीं मिलने के या बीमारी की वजह उनकी डेथ हो गई, तो वो क्या करता है, फिर इधर भी आके उसी टाइप की बिहेवियर करने लगता है, बिकॉज इट इज पास्ट एक्सपीरियंस, है ना। फिर उस एक्सपीरियंस के दौरान वो क्या करता है, या पिछली जन्म में उसने अपने हस्बैंड के साथ बहुत परेशान हो गया, फिर अभी वो हस्बैंड अच्छा है मगर फिर भी इसको फीलिंग आती नहीं है, हाँ मेरा हस्बैंड अच्छा है। ये पुराने एक्सपीरियंस को लेके कहीं ना कहीं उसको सताती रहते हैं, यार ये मेरे साथ ऐसा ना कर दे। और किसी के साथ चोरी हो गया, वो अपने सामान को 10 बार समेटता रहता है, लॉक करता रहता है, ऐसे कई चीजें करते रहते हैं। ओके। और पिछली जन्मों में किसी को हम पैसा देता है बोल के नहीं देने की वजह अभी हम कई लॉसेस हो रही है, और पिछली जन्मों में कोई वाइफ एंड हस्बैंड की गलाटा, सिस्टर्स की मदर के बीच में जो भी हो, वो अकाउंट्स जो सेटल नहीं हुआ, फिर अभी हम वो रिश्ते में या फ्रेंड्स में या पड़ोसी में ऐसा कहीं ना कहीं वो लोग हमारे राउंड में पैदा होके उससे इतनी डिस्टरबेंसेस चल रही है, हमको दिल पे मेडिटेशन करने की या कुछ करने की दिल है, मगर इस डिस्टरबेंस ने हमको लाइफ में इतनी डिस्टर्ब कर रही है। ओके, उसकी वजह हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। उस डिस्टरबेंस को हम सोल टॉक के थ्रू इसको खत्म कर सकते हैं। ये मैं आंध्र प्रदेश में तेलुगु लोग में लाखों, हजारों नहीं लाखों लोगों में ये ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के बाद मैं इतनी कॉन्फिडेंस से हिंदी में बोलने के लिए आई हूँ। ओके, बिकॉज मुझे इतना हिंदी नहीं आती है, जो अभी मैंने पता नहीं कैसा बोल लिया था। ओके, इतनी कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए आई हूँ। एंड ये कैसा है, आप मेडिटेशन में आराम से सुखासन से बैठिए। ओके, और जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी पूर्णात्मा को इनवाइट करके, सामने वाला पूर्णात्मा को नमन करके, प्लीज मैं इससे बहुत परेशान हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे ऐसा परेशान होने की कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बिल्कुल माफी कर दीजिए। पूर्व जन्म में मैंने इसको दुख दिया, या तन मन बुद्धि फिजिकली एस्ट्रली जो भी मेरे वजह इनकी फैमिली की किसी फाइनेंशियली परेशान हुआ, तो प्लीज मुझे माफ कर लीजिए, और मेरे सोल को माफ कर लीजिए, और मेरे डीएनए में जितने भी पितरों हैं उनको भी माफ कर लीजिए बोल के इनको बहुत प्रेयर करके उनकी पूर्णात्मा से एक डिस्कशन करो। फिर आप सोल नहीं मानती है, मगर पूर्णात्मा और इसका विश्वात्मा हायर से कनेक्ट होके रहती है, और वो लोग
वो लोग भी हायर में जाना चाहते हैं। कोई भी सोल अपना खुद का नुकसान करके, विनाश करके नीचे में रहना नहीं चाहते हैं। जब वो समझते नहीं है तभी वो ऐसा काम करते हैं। फिर आप इनको डिस्कशन करना स्टार्ट कर लीजिए। आपकी लैंड सेल करना है या कोई ऑक्यूपाई किया है, ये कई चीजें हैं। आप इनसे इतना प्यार से, विनती से बात करो, आपकी क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, उन लोगों से अच्छी तरह से बात करना। फिर आपकी प्रॉब्लम देखना कितनी जल्दी क्लियर होता है, और सामने वाला आपके ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा और इतना चुप होता है। और मेनली ये कोर्ट केसेस है, और घर पे जो झगड़ा चलती है, और इवन मदर एंड डॉटर के बीच में, और फादर एंड सन के बीच में भी, ये लोग एक दूसरे से दिल से प्यार करते हैं, मगर एक एनर्जी है इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करती है। वो पूर्व जन्म की इनकी पेरेंट्स के साथ इन लोगों ने जो भी किया है, फिर वो बात है, ये वो सोल का एक्सपीरियंस हो गया। अभी की मदर से, खुद का मदर है, डेली पॉकेट मनी लेता रहता है, इसका बिना जी नहीं सकते हैं, इसके सामने आए तो इसको सताता है। माँ भी बिना बेटा के रह नहीं सकती है, और वो बेटा सामने आते ही फिर उससे कुछ ना कुछ डाइनिंग टेबल में 2 रोटी खाने के बीच में 4 गालियां हो जाती है। तो एक डिस्ट्रैक्टिव वो है। फिर अपना एनर्जी को, और अपने मेडिटेशन करने के टाइम को, और अपनी लाइफ को एक बेटे से खाली कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए वो माँ इतनी एनर्जी को वेस्ट करती है, इतने टाइम को वेस्ट करती है। तो उससे अच्छा एक बार अपन सोल टॉक करके उस पूर्णात्मा से अपन इंटरेक्ट करके उससे अपन शांत करवाते हैं। तो ये लोग पूर्णात्मा की जो इंफॉर्मेशंस मिलते हैं उसी से आगे हम चलते रहते हैं। जब हमारे को कोई गाइड करने वाला नहीं है तो हमको क्या करना खुद भी समझ में नहीं आते हैं। तो पूर्णात्मा इज अवर गाइड मास्टर। ओके, तो हमको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे कैसे इंटरेक्ट करना है, सब नॉलेज इमीडिएटली फास्ट है। आप कई मास्टर्स 1000 लोगों में भी बैठ के कोई भी सवाल करते हैं, उनकी जवाब देते हैं इंस्टेंटली, कोई भी बुक नहीं खोलते, कोई कुछ भी नहीं करते। वो इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है, ये लोग अपनी पूर्णात्मा से, विश्वात्मा से कनेक्टेड होते हैं। फिर वहां की टेक्नोलॉजी और नॉलेज की कोई भी सामने क्वेश्चन करते हैं, वो 1000 लोगों को भी ये लोग इमीडिएटली वहां से इंफॉर्मेशन इनकी हाइपोथैलेमस में आके वो तुरंत जवाब दे सकते हैं। ये खुलने के लिए रास्ता है मेडिटेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। अभी हम मेडिटेशन करेंगे, एक तरीका से मेडिटेशन करेंगे और तरीका से बाहर आएंगे। ओके, और हम पूर्णात्मा से, आज आपकी पूर्णात्मा से, विश्वात्मा से मैं परिचय करूंगी। मीन्स आपके दादाजी, परदादाजी और परदादाजी, वो सब लोगों की परिचय करके, और इस विश्व में हर एक सेल जहां से शक्ति ले रही है, उस मेन शक्ति से हम एनर्जी ले लेंगे। ओके, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हाँ, सब लोगों को ये सपना होती है हम शिव के अंदर मिलन होना चाहिए, मीन्स परमात्मा में मिलन होना चाहिए। वो परमात्मा भी बैठ के, शिव जी भी बैठ के मेडिटेशन करता है, और वो कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, वहां से हम इनकी बगल में बैठ के ही एनर्जी ले लेंगे। हम ऐसा नहीं है शिव की नीचे से एनर्जी लेंगे, शिव के साथ ही बैठ के हम शिव कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं वहीं से एनर्जी लेंगे। ओके, सो आज हम सारे, हमारा स्टेट, जो जिस स्टेट पे हम जी रहे हैं, मीन्स जिस डायमेंशन में हमारा सोच और सोल का रीच आउट है, उस डायमेंशन से हायर डायमेंशन तक ट्रैवल होके वहां से हम ले लेंगे। ओके, चलो आज हम जो भी ट्रैवल करने वाले हैं विश्व यात्रा के लिए, महाअवतार बाबा जी का एनर्जी, रेसेस एंड इंफॉर्मेशन हमारे साथ हैं। लाखों मास्टर्स डिफरेंट डायमेंशंस की, उन लोगों की इंफॉर्मेशंस के थ्रू और इन लोगों की एनर्जीज के थ्रू हम ये ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब एंजल्स के समूह में बैठ के
मेडिटेशन कर रहे हैं। स्वर्गलोक में बहुत सारे देवी देवताएं और शिव जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, आदि पराशक्ति सब हमारे साथ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। आप मंदिर में जाते हो या पिरामिड में जाते हो, कितनी ऊर्जा रहती है, उससे भी करोड़ों हाईएस्ट ऊर्जा के साथ हो आप। एंजल्स के समूह में परमात्मा के साथ बैठ के हम, हमारा फैमिली मेंबर्स सब बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। हम विश्वात्मा की नमन करते हुए विश्वात्मा से शक्ति ले रहे हैं। सूर्यलोकवासी, चंद्रलोकवासी, नक्षत्र लोक वासियों से हमारा सोल कनेक्ट हो रही है। ग्रहांतरवासियों से हम इंटरेक्ट होने के लिए, वहां की विद्याएं सीखने के लिए, वहां की इंफॉर्मेशंस इस धरती पे हमारे साथ जीने वाले के लिए लेके आने के लिए, और धरती पे ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आने के लिए जो भी एनर्जी एंड नॉलेज हमको चाहिए, हम हमारा विश्वात्म से ले रहे हैं। इंडिगोस, टबॉइंस, एलियंस, न्यूटॉन्स, हम सब से कनेक्ट हो रहे हैं। नक्षत्र लोक से, ग्रहों से, विश्व कल्याण करने के लिए जो भी शक्ति चाहिए, हम सब ले रहे हैं। Every cell in our body is interacting with the star warriors. हर एक इंसान एक नक्षत्र में पैदा होता है। अपना अपना नक्षत्र लोक में अपनी लोगों से कनेक्ट हो जाइए। आज से आपकी सोल जिस नक्षत्र से आई है, वहां के अपने लोगों से कनेक्टेड हैं। आप कंटिन्यूसली वहां से इंफॉर्मेशंस ले सकते हो। आपकी हर एक काम के लिए, कामयाबी के लिए
आप वहां से कनेक्टेड हो। हम सब एंजल्स के समूह में ही बैठे हैं। सारे एंजल्स हमारे लिए ही मेडिटेशन कर रहे हैं। हमारा जो भी विनती है, प्रार्थना है, सेम संकल्प सब लोगों का है। लाखों करोड़ों मास्टर्स हमारे साथ बैठे हैं। हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मा जी से हम वरदान लेते हुए इस सोल को मूल चैतन्य स्थिति से हम कनेक्टेड करवा रहे हैं, जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका, सारे अखिल में हर एक जीवी जो चलने के लिए जहां से शक्ति ले रहे हैं, ईश्वर है। ईश्वर तक भी जिससे शक्ति ले रहे हैं, वो मूल चैतन्य से हम कनेक्टेड हैं। ब्राइट वाइट लाइट, ब्लूइश थंडरस्टॉर्म का एनर्जी आप महसूस कर सकते हो। बिजली से भी तेज हमारे अंदर पास हो रही है। आपकी ब्रह्मर अंदर से आपके अंदर एंट्री ले रही हैं। आपके पैरों में, हड्डियों में, घुटनों में, हर जगह मूल चैतन्य शक्ति से फिल हो रहे हो। जो भी सेल्स लोअर डायमेंशन से कनेक्टेड हैं, लोअर मास्टर से कनेक्टेड हैं, सेल के अंदर जो भी गलत इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड हैं, सब क्लीन आउट, वाइप आउट, कॉर्ड कटिंग्स हो रही हैं। आपकी मूलाधार चक्रा से नीचे की कंप्लीट, नीचे की सारे हिस्सा पूरा ब्राइट लाइट से है। अतल वितल सुतल रसातल पाताल ताल ताल लोक वासियों से जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, जो नेगेटिव मास्टर्स की रेड चिप आपकी मूलाधार चक्रा में इंस्टॉल्ड है, हर एक चीज डिसॉल्व हो रही है। आपके एंसेस्टर्स ने जो भी गलत किया है, उनकी इंफॉर्मेशंस आपके अंदर जो भी रिकॉर्डेड हैं, आपकी डीएनए कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। कर्म बाधा, ऋण बाधाओं से आप विमुक्त हो रहे हो।
हर एक सेल, छोटे छोटे सेल जिसके अंदर 2 GB मेमोरी है, हर मेमोरी के अंदर विश्वात्मा से, पूर्णात्मा से, ब्रह्मात्मा से, विश्व से लिया हुआ ध्यान से, ज्ञान से फिलअप हो रही है। कोई भी पुराना जो अनवांटेड एनर्जी है, अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, सब बाहर निकाल रहे हो आप। छोड़ दीजिए जो आपने कितनी लाखों साल से पकड़े हुए गुस्साओं को, आपकी जो पकड़े हुए संचित कर्मों को, आगामी कर्मों को, संचित कर्मों को आप छोड़ रहे हो। आपकी दोनों पैर, हड्डियां, घुटने सब क्लीनिंग प्रोसेस हो रहे हैं। आपकी मूलाधार चक्र में जो 12 लेयर हैं, हर एक लेयर के अंदर शक्ति जा रही है। मूल चैतन्य शक्ति आप ले रहे हो। जो आपने रिकॉर्ड कर रखे हैं, किसी से बदला लेना है, किसी को जो भी देना है, लेना है, ओनली हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हैं, किसी भी लोअर सोल से और कार्मिक प्रॉब्लम से हम कनेक्टेड नहीं हैं। वी आर हियर टू डू ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कर्म को अनुभव करने के लिए नहीं है हम। मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र की क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। चक्र के अंदर पूरा 12 लेयर एनर्जी से फिल हो रही हैं। जो भी आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के लेके प्रॉब्लम्स हैं, एवरीथिंग यू आर कटिंग कॉर्ड्स और डूइंग क्लीनिंग प्रोसेस। मंगल ग्रह से हम हायर एनर्जीज ले रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, और हमारे अंदर बुद्धि, बल, धैर्य सब शक्ति फिल कर रहे हैं। कुज दोष, काल सर्पदोष, सर्पदोष, अपसव्य काल सर्पदोष, मंगल दोष, एवरीथिंग हमको योग में टर्न होने के लिए हम शक्ति ले रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र इज गेटिंग बैलेंस्ड। All the sins we have washed out with the higher energy and graces of masters. हम सारे एंजल्स की समूह में ही हैं। हमारा साथ पेट के कुछ लाखों एंजल्स मेडिटेशन कर रहे हैं। हम जो भी संकल्प कर रहे हैं उनका भी हमारा सेम संकल्प है। हमारा मणिपुरा चक्र के अंदर हम हायर एनर्जीज ले रहे हैं। पूरा 12 लेयर्स क्लियर कर रहे हैं। हम मनी मैग्नेट बन रहे हैं। गुरु ग्रह की एनर्जीज, अष्टलक्ष्मियों की एनर्जीज हमारे अंदर फ्लो हो रही हैं। कुबेर की खजाना को
हम कनेक्ट हो रहे हैं नवनिधियों को, और पुराना हमने जितने भी कमाया हुआ पुण्य है उस एनर्जीज को हम कनेक्ट हो रहे हैं। लक, प्रॉस्पेरिटी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। गोल्डन कलर एनर्जी से आपकी मणिपुरा चक्रा, स्प्लीन चक्रा, मैंगमेन चक्रा, 2 माइनर चक्रास, बैक सोलर plexus, everything is filled out। आपके अंदर जठराग्नि सही प्रज्वलित हो रही है। सूर्य का शक्ति आपकी मणिपुरा चक्रा में आप ले रहे हो। जैसा रोज सूरज आता है वैसा ही रोज आप डे बाय डे दिनाभिवृद्ध होने के लिए सारे शक्तियां ले रहे हो। योर मणिपुरा चक्रा इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल सन। आपकी डीएनए रेप्लिका हो रही है। जो भी निद्रा अवस्था में है 10 डीएनए सारे जागृत रूप लेने के लिए आप सूर्य का शक्ति आपसे कनेक्टेड हैं। All your spiritual DNA is going to awaken day by day with the help of sun energies. Your metabolic cycle is going to get perfect. आप अपनी अनाहत चक्रा में बैक हार्ट चक्रा से एनर्जी ले लीजिए। दोनों लंग्स ब्राइट लाइट से हैं। आपकी हार्ट के अंदर कूल एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है। आप सब अच्छा ग्रीनरी को, लाखों फूलों को आप देख सकते हो और फील कर सकते हो। वीनस की एनर्जीज, एंजल्स की एनर्जीज, लव एनर्जीज, आप जो जो डायमेंशन में अपनी सोलमेट्स हैं उन लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। अपने पेरेंट्स से, अपने सोल मास्टर से। From all the dimensions you are connecting with your heart। बहुत सारे लोगों के प्यार आप महसूस कर सकते हो आपकी अनाहत चक्रा से। दूसरों जन्मों की जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, सबका प्यार आप महसूस कर सकते हो। Your heart is filled with love energy, light। आप विशुद्धि चक्रा के अंदर सारे 12 लेयरों को क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। जो भी जाने अनजाने में आपसे जो भी गलत शब्द बाहर आके इस यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो गई हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स डिसअपीयर होना चाहिए और डिसॉल्व होना चाहिए।
आपने जो भी सोल प्रॉमिसेस किया होंगे कि मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, अनजाने अनजाने में, विथ अननोइंगली, वो सारे नेगेटिविटी यूनिवर्स में जो रिकॉर्ड हो गई है विश्व में, वो सब रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हो पूरी होश में, पूरी कॉन्शियसनेस में। जो भी आपने विश्व कल्याण के लिए आपने प्रेयर किया है, जो भी शब्द आपने यूज किया है, वो ही शब्द सही होना चाहिए और सच होना चाहिए। आपकी सोल की प्रोग्रेंसी को आपने जाने अनजाने में जो भी गलत शब्द यूज किया मेडिटेशन में आने के पहले, वो शब्दों से अभी आप परेशान नहीं होना चाहिए। लाखों सालों से आपकी सोल, किसी भी जन्म में जो भी शब्द बाहर निकले हों, उस सारे तरंगों को आप हायर एनर्जी से कंप्लीट रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हो। चैतन्य स्थिति को, चैतन्य शक्ति को, हर काम करने की शक्ति है। बस आप कमेंट दीजिए, हर काम होएगा। आप अपनी आज्ञा चक्रा पे क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। अपने पुराने सोल की यादें जो अभी आपको सता रही हैं और गलत एक्सपीरियंसेस है एंड बैड एक्सपीरियंसेस है, सब आप कट ऑफ कर रहे हो। मूल चैतन्य शक्ति आपकी आज्ञा चक्रा के अंदर जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे और बैड एक्सपीरियंसेस हैं और अनवांटेड एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब वाइप ऑफ एंड क्लीन ऑफ कर रही हैं। थोड़ी सी टाइम दीजिए आज्ञा चक्रा को। $84,000 टाइम्स आपने जन्म लेके बॉडी वेकेट करने के बाद ही आपकी मनुष्य जन्म मिलती है। जितने बार आपने जन्म लिया है, जितनी बार आपने स्ट्रगल हुआ है और कितनी बार आपने जन्म दिया है, वो सारे पैदा होते वक्त और बॉडी वेकेट करते वक्त जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो दुख आपने एक्सपीरियंस किया वो सब निकलना चाहिए। ओनली द हाईएस्ट। आपको एक ही बात याद रखनी चाहिए, आई एम द प्यूरेस्ट सोल और मैं ऊर्जा हूं, मैं एक परमात्मा हूं। ये नहीं है मैं दुख हूं, मैं बीमारी हूं, मुझ में परेशान हूं। ये सब चीजें आपके दिमाग में से निकाल लीजिए। पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह आपको दुख और बीमार लगती हैं, सारे एक्सपीरियंसेस आप वाइप ऑफ कर लीजिए। अभी आपको कहीं भी दर्द है, दुख है, वो बात भी आपकी आज्ञा चक्रा, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, उस चीज को भूलना चाहिए कि आपको ये बीमारी है और आपकी ये दुख है। अभी की सारे दुख और बैड एक्सपीरियंस आप अभी भी वाइप ऑफ कर रहे हो। गिव कमांड टू योर आज्ञा चक्रा to clean all your bad experiences in this janma and past jans. आपके सहस्रार चक्रा के पास पहुंचे। सहस्रार चक्रा के अंदर जो 1000 पेटल्स हैं, सहस्र पेटल्स हैं,
हर एक पेटल विकसित होके आपकी ब्रह्मा कमल पूरी विकसित हुई है। I can see a bluish color lotus which is completely opened. मैं एक नील रंग की कमल फूल देख पा रही हूँ, वो पूरी तरह से खुली हुई है। हजारे रेखाएं और ऊपर से ऊर्जा लेते हुए मेरा पंचकोश में ऊर्जा जा रही है। मेरा 7 बॉडीज एक्टिव हो गई हैं। मेरा अणु अणु परमाणु के अंदर ऊर्जा, विद्या, ज्ञान, शिक्षा, कई जन्मों की संस्कार, परमात्मा की अनुग्रह, ब्रह्मा का ज्ञान, एंजल्स की शक्ति, पितरों की आशीर्वाद, सब मेरा अणु के अंदर, परमाणु के अंदर फिल हो रही हैं। अलौकिक आनंद स्थिति में डोल रही हूँ। मैं आज सारे माय को छेद करके असली ऊर्जा के साथ अमृत भंडार मिल गई है, अमृत पी रही हूँ। मेरी सोल की माता पिता से मिलके बहुत आनंद मिली है। कई जन्मों की संस्कार से और पुण्य से मैं आज पूरी तरह से भर गई हूँ। इस खुशी से, इस ऊर्जा से आगे जिंदगी जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो पूरा मुझे आज मिल गई है। जो चाहे मैं वो पा सकती हूँ, जिसको चाहिए उसको बुला सकती हूँ, जहां चाहिए वहां जा सकती हूँ। I am the greatest soul on the earth. I am the happiest soul on the earth. मुझे आज ही पता चला परमात्मा मेरे से इतना प्यार करता है और यूनिवर्स ने इतना लवली हग दिए हैं मुझे। और मदर अर्थ में जितने भी खुशियां हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं और जितने भी प्रकृति की तरफ से जो भी ब्यूटीज हैं, सब मैं देख पा रही हूँ। वाटरफॉल्स, गार्डन्स, फ्लावर्स, कई तरीका की टेस्ट। My body and my soul is experiencing a lot of happiness. Thank you, masters. हमारे अंदर जितने भी ब्लॉक्स थे सब ओपन हो गया। जो भी सेल जिससे कनेक्ट होना था सबसे कनेक्ट हो गया है। हमारा पूरा शरीर रिचार्ज हो गई है। हम आगे जाने के लिए जो भी कंफ्यूजन है सब मिट गई है। पूरा पाथ क्लियर हो गए हैं। हम हमारा
परम पिताओं से, पूज्यों से हमको आगे जाने के लिए पूरी रास्ता और आशीर्वाद मिल गई है। हमारे साथ लाखों मास्टर्स हैं। हम बहुत 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 लकी हैं। मुझे कोई चीज टच करना है तो पहले एनर्जी को टच करके ही मेरे पास आना चाहिए। मैं कंप्लीट कॉस्मिक बॉल में हूं with the golden energies which is protecting me. The most lovely experience of my soul. Thank you. Thank you. Thank you. हमारे साथ जितने भी एंजल्स आके मेडिटेशन किया है उन सबको नमस्कार कीजिए, और जितने भी मास्टर्स हमको ये ट्रैवलिंग के लिए मदद किया है सबको नमस्कार करते हुए, जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं ऐसा ही हमको मदद करते हुए, गाइड करते हुए, हमारा सोल को एक्सपीरियंस देते हुए, शक्ति देते हुए हमको आगे बढ़ाइए। आप हमारे लिए कैसे हैं, हम भी आपके लिए वैसे ही हर पल हर वक्त यूनिवर्सल काम करने के लिए हम मौजूद हैं। We surrender ourselves to the universe and higher divine masters. धीरे धीरे आपकी दोनों हाथ आपकी आंखों पे रखते हुए लंबी सांस लेके छोड़ के आपकी आंखें खोलिए। ओके मास्टर्स, कौन कौन कहाँ कहाँ जाके आया है? धन्यवाद मास्टर। धन्यवाद टू महावतार बाबा जी, धन्यवाद टू यूनिवर्स। आई डोंट नो टाइम कितना हुआ है, ऑलमोस्ट 11। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स है, कुछ है तो बताइए। मैम मेरे को ये पूछना है कि जब हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें बॉडी पेन होता है, उसको कैसे अवॉइड करना है उस टाइम पे? ये आपको कहाँ बॉडी पे पेन्स इसलिए आते हैं जब आप हर सेल के अंदर अच्छी तरह से एनर्जी ले नहीं पाते हो, जहां जहां फ्लक्चुएशंस ब्लॉकेजेस होता है उसकी वजह आपको कभी भी कुछ तकलीफ आती है। एक्चुअली जो भी मेडिटेशन करते हैं उनके लिए एक मास्टर गाइड एंजल, गार्डनिंग एंजल्स होते हैं, उन लोगों को किसी को भी बुला के उनके थ्रू आप मेडिटेशन कीजिए, तो जो भी आपको तकलीफें आ रही है फिर वो लोग रोकते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, लोअर डायमेंशन से किसी से हम कनेक्टेड हैं तो हमको ये बॉडी पेन्स आती है, और मूलाधार चक्र में किसी को भी प्रॉब्लम होता है मेनली उन लोगों को बॉडी पेन्स आते हैं। आप किसी को देखते हो वो आयरन की गोली लेता है, मीन्स आयरन टैबलेट जो ज्यादा लेता है वो लोग मूलाधार चक्र प्रॉब्लम है, जो मल्टीविटामिन टैबलेट लेता है वो स्वादिष्टान चक्र प्रॉब्लम है, जो कैल्शियम की टैबलेट लेता है वो मणिपुरा चक्र प्रॉब्लम है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड की टैबलेट लेता है वो अनाहत चक्र का प्रॉब्लम है, जो सोडियम एंड पोटेशियम का टैबलेट लेता है वो विशुद्धि चक्र की प्रॉब्लम है। ऐसा किसी किसी को गले में खराट आती है, मीन्स वहां वो ऊर्जा जा ही नहीं रही, वहां इनको एक ब्लॉकेज है, फिर वो ब्लॉकेज से वो ऊर्जा फाइट करती रहती है, तो इसकी वजह वो ना इतना हायर एनर्जी बुला नहीं पाते कि वहां की ब्लॉकेज को क्लियर करे,
और वो एनर्जी आके वहां इनको इतनी डिस्टरबेंस मिलती है, किसी को हिचकी आती है, किसी को बॉडी पेन्स आते हैं, किसी का अनाहत चक्र प्रॉब्लम है तो वो हार्ट पाल्पिटेशन आती है। तो इतना हायर एनर्जी बुला के उसको या तो क्लीनिंग प्रोसेस कर दो। इसी जगह क्या होता है, हमको क्रिस्टल्स यूज करते हैं, तो वो नेगेटिविटी को एक बार क्लियर करके फिर आप मेडिटेशन कीजिए। इसी को बोलते हैं हम पात्र शुद्ध करके फिर खीर पकाइए। वो नेगेटिविटी को एक बार क्लीन करके फिर मेडिटेशन कीजिए। फिर ये क्या, फिर जल्दी आपकी ये मेडिटेशन की प्रोसेस आपको कामयाब हो जाती है। वरना तो आपको बहुत टाइम ये इसी को क्लियर करने के लिए ये एनर्जी आपको लगानी पड़ती है। या तो कोई एस्ट्रल मास्टर को आप हेल्प के लिए बुला के फिर उनसे ये क्लीनिंग प्रोसेस करवा के, या एस्ट्रल सर्जरी बोलते हैं हम, एस्ट्रल क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं, ये क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, कई टूल्स हैं। ओके मैम, जैसे सेल्फ हीलिंग होती है मेडिटेशन से, लोगों के जैसे मैसेजेस आते हैं कि क्यों ठीक हो गई विद इन वीक्स, तो वो कैसे होती है? हमें खुद को खुद क्योर करना है? तो खुद को क्योर करना है तो एक तो क्या, जैसे कहीं गंदगी है, आपने खाली एक बाल्टी पानी डाल दिया, एक मग पानी डाल दिया, कोई गंदगी उससे साफ हो जाती है। कोई एक बाल्टी पानी डाल दिया तो साफ हो गया। कभी सर्फ डाल के रगड़ना पड़ गए तो साफ हो गया। कभी हार्पिक डालना पड़ गया तो साफ हो गया। ऐसा जितना वो डेप्थ है वो गंदगी मीन्स वो नेगेटिविटी, फिर वही बेस होके फिर वो क्लीनिंग प्रोसेस होना चाहिए। फिर जो कोई भी मेडिटेशन में आता है, जो ऊपर ऊपर की लेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं और हेल्थ इश्यूज हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज है, वो एक राउंड बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। इसके बाद फिर जो डेप्थ इनर, जो सोल की इनर से है, जो डीएनए की इनर से है, उस पे इंसान स्ट्रगल होता रहता है। फिर वो क्लियर करने के लिए तभी हम ये मास्टर्स की इतने सारे जुबानी जो सुनते हैं, इतनी टेक्निक्स जो फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई टेक्निक, हर इंसान की एक ही टेक्निक काम में नहीं आती है। वो सोल की प्रॉब्लम के हिसाब से और या तो उनके सबकॉन्शियस की माइंड के हिसाब से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एक एक को एक एक टेक्निक से वो क्लियर होती हैं।